हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT पंजाबी 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB PGT पंजाबी 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्वास और अवधारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अभ्यासों को प्रभावित करते हैं? कथानक, शिक्षकों की भूमिका और कक्षा की परस्पर क्रिया की प्रक्रिया। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया की विशेषता है? नंबर 1, अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है और नंबर 2, अधिगम व्यक्तिवादी है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? सीखने की तत्परता, अधिगम वातावरण या अधिगम और परिपक्वता। तो इसमें तीनों कारक सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आकलन एकत्रित प्रमाणित प्रमाणों पर आधारित ये बताता है कि गुणवत्ता का मानक क्या हो पाया है तथा इस मानक तक पहुंचने के लिए सफलता तथा असफलता के स्तर क्या रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण कक्षा प्रक्रिया का प्रमुख घटक है? अपेक्षित अधिगम परिणामों का निर्णय लेना, कक्षा संपादन की योजना बनाना और आयोजन करना, अधिगम में बच्चों की प्रगति का आकलन करना। तो तीनों घटक सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मक आकलन शिक्षक की किस प्रकार से सहायता करता है? आगामी शिक्षण अधिगम गतिविधि एवं अनुभवों को रूपांतरित करना, समूह या व्यक्ति की कमियों को पहचानकर उनका प्रचार करना, बच्चों की क्षमताओं को पहचानने तथा उनकी योग्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें तीनों बातें सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है। विकास का एक अंश है। गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतः अवलोकन योग्य और मापन योग्य नहीं है। तो इसमें केवल दूसरा और तीसरी बात सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा जो नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, क्रोध, ईर्ष्या आदि से दबा हुआ होता है, उसका डैश विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषाई। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास को बहुत से आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। कथन, तंत्रिका तंत्र जो शरीर की गति संचालन को नियंत्रित करता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चे की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किस आंतरिक कारक को वर्णित करता है? तो वे करता है जैविक और संवैधानिक कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये उन बच्चों को शिक्षा देने का उपागम है जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षित होने के जोखिम में है। ये उम्मीद करता है कि सभी शिक्षार्थी सामान्य शैक्षिक प्रावधान के उपयोग से साथ मिलकर सीखते हैं और इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण लोग माता पिता, शिक्षक, प्रशासक, पॉलिसी बनाने वाले और समुदाय हैं। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा बनाने के लिए एक शिक्षक विभिन्न अधिगम सामग्री का उपयोग करता है। कथन, पोस्ट ऑफिस, बैंक या क्लिनिक जाने से ये पता चलता है कि यहाँ कार्य करने वाले लोग हमारी सहायता कैसे करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिगम सामग्री का वर्णन करता है? तो वह हमारे आसपास का पर्यावरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 वर्ष का विक्रम कक्षा 7 में पढ़ता है। सभी विषयों में उसकी आमूल संकल्पना को समझने की क्षमता उसकी उम्र के बच्चों से कम है, परंतु वे सरल प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है। इस स्थिति में उसके अधिगम का आकलन का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? तो वह है भूलना, केवल एक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकलांगता की कई श्रेणियां हैं जो बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया में उनके लिए खतरा पैदा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी वे श्रेणियां हैं? तो सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारगत विकलांगता वाले बच्चे, संवेदी हानि और भाषा और संप्रेषण युक्त समस्या। तो इसमें तीनों कथन सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये व्यवस्थित है, ये समाज निर्मित है, ये अस्तरीय है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश जेंडर समानता और सशक्तिकरण का प्रासंगिक सूचक है। महिला साक्षरता का स्तर और साक्षरता स्तरों में जेंडर असमानता। तो इसमें केवल दोनों बातें सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक को जेंडर असमानता का परिवर्तन करने और जेंडर निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षकों को कक्षा के भीतर व बाहर दोनों में स्वयं जेंडर उचित शैली में आचरण करना चाहिए और शिक्षक को सामूहिक कार्य तथा बैठने की व्यवस्था में लड़के तथा लड़कियों के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का कारण नहीं है? तो इसमें साक्षरता भेदभाव का कारण नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में भेदभाव देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश एक स्रोत है जहां से नाटक के लिए विचार आ सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और मीडिया। इसमें दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटक का अभ्यास विभिन्न तरीकों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वे तरीके हैं? मुखौटों के माध्यम से अभिव्यक्ति, वृत्तांत, विविध गति संचालन। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। एक शिक्षक विद्यार्थी को दुर्ग पर आधारित एक अध्याय पढ़ा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी निष्कर्ष गतिविधि को छात्र की समझने की योग्यता को विकसित करने के लिए और अच्छी समझ को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? तो पता लगाना कि दुर्ग कितना प्राचीन है, क्या प्राकृतिक पर्यावरण ने दुर्ग को किसी प्रकार से प्रभावित किया है, या दुर्ग के सौंदर्य को संरक्षित रखने के लिए क्या किया जा रहा है। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT पंजाबी 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।